नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, आज उसका पार्ट नंबर 8 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको टेस्ट सीरीज चाहिए जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट है 50, जिसकी जो प्राइस है 250 है, लेकिन अभी 25% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो आपको डिस्काउंट ऑफर लेने के लिए अप्लाई करें अभ्यास 25 कूपन कोड, तो आप इससे ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है। अगर आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर दोस्तों आप लाइव क्लासेस या फिर टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए क्या करना है, आपको अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आपको स्टोर में जाना है। स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज एसडीओ आरईओ की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। ठीक है, पंजाब का जो हरियाणा का एडीओ एसडीओ कोर्स भी आपको मिलेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। फ्री डेमो क्लासेस भी आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर आप एसडीओ आरईओ के नया बैच स्टार्ट करने चाहते हो तो 27 सितंबर से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, हरियाणा और एमपी दोनों के लिए। आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है ओनली आरएचओ आरईओ एसडीओ क्वालिटी कंट्रोल, तो टोटल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट 100, जिसके अंदर 75 आपको मिलेंगे एग्रीकल्चर प्लस सी सेट के टेस्ट। ठीक है दोस्तों, और आपको 75 मिलेंगे आपको एग्रीकल्चर, जो कि वाई लैंग्वेज होंगे, है ना। सभी टेस्ट कैसे होंगे, वाई लैंग्वेज होंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्रॉपिंग कैन बी परफॉर्म विद द ट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि भाई हम क्रॉप के साथ अगर हम ट्री लगाते हैं, ठीक है, क्रॉप के साथ अगर हम ट्री लगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं। उसको मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं, या फिर मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं, या रिले क्रॉपिंग कहते हैं, मोनो क्रॉपिंग कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हम मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग कहते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स, ठीक है, इन ईयर, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल। ठीक है, मल्टी स्टोर्ड में क्या करते हैं, क्रॉप के साथ ट्री। रिले क्रॉपिंग जो होता है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक क्रॉप की फर्स्ट क्रॉप की हम हार्वेस्टिंग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्रॉप की फर्स्ट क्रॉप की सोइंग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और फर्स्ट क्रॉप की क्या करना है हमको, हार्वेस्टिंग यहाँ पर। तो फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले हम क्या कर देते हैं, सेकंड क्रॉप की सोइंग करते हैं। सेकंड क्रॉप की क्या कर देते हैं, यहाँ पर सोइंग कर देते हैं। मीन्स सोइंग ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीसीडिंग क्रॉप, इट इज कॉल्ड रिले क्रॉपिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। मीन्स कि जो आगामी फसल है उसकी बुवाई पिछली फसल की कटाई से पहले कर दी जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग। तो मोनोक्रॉपिंग क्या होता है कि एक साल में एक ही क्रॉप लेना, मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, चलिए। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन विच इज लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं कि जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकस पर होते हैं, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, हम एलील कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम एलील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द इंटेंसिटी ऑफ 1 ईयर क्रॉप रोटेशन ऑफ मेज पोटैटो ओनियन। यहाँ पर पूछा गया कि आपसे रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होता है। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन ईयर। ठीक है, ग्रो इन ईयर, एक वर्ष में आप कितनी क्रॉप्स ग्रो करते हो। नीचे आता है यहाँ पर ईयर ऑफ रोटेशन। क्या होता है, ईयर ऑफ रोटेशन। अब ये जो ईयर ऑफ रोटेशन जो होता है इंटू 100। अब यहाँ पर बोला गया है कि 1 ईयर है, कितनी क्रॉप है, 3, 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा 3, नीचे आएगा 1 इंटू 100। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 300। कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर इंटेंसिटी क्रॉपिंग यहाँ पर आएगी 300। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में। ये फार्मर ऑन 10 हेक्टेयर लैंड ही प्रिपेयर्ड ए प्लान इन विच ही टेक्स 5 हेक्टेयर पल्प मिलेट, 2 हेक्टेयर मेज, 3 हेक्टेयर सोरगम इन खरीफ एंड ही टेक्स 5 हेक्टेयर इन पल्सेस इन रबी, कैलकुलेटिंग द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। हिंदी में समझते हैं कि किसान के पास 10 हेक्टेयर भूमि है, वह खरीफ में 5 हेक्टेयर बाजरा, ठीक है, 2 हेक्टेयर में मक्का, 3 हेक्टेयर में ज्वार लेना चाहता है, रबी में 5 हेक्टेयर में दलहन की फसल लेता है, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, देखो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है ना, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप देखोगे तो यहाँ पर आता है टोटल क्रॉप्ड एरिया, टोटल क्रॉप्ड एरिया, ओके, टोटल क्रॉप्ड एरिया, और अपॉन आता है नेट क्रॉप्ड एरिया। कितना, नेट क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, अब टोटल क्रॉप्ड एरिया नॉट
टोटल में लिखते हैं हम खरीफ प्लस रबी प्लस जायद तीनों का, नीचे नेट एक्चुअल जो एरिया उसके पास है। तो भाई देखो खरीफ में कितना ले रहा है 5 हेक्टर, ठीक है बाजरा के लिए, 2 हेक्टर किसके लिए ले रहा है मक्का के लिए, 3 हेक्टर है सोरगम के लिए, 5 हेक्टर पल्सेस के लिए, तो है ना। और टोटल नीचे कितना है 10, तो ये हो गया 15/10 × 100, ठीक है यहाँ पर 100 भी आता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 150%, कितना होगा 150%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ 2n = 20 इन मेज देन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ एलिरोन लेयर। एलिरोन लेयर का क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, तो आंसर है 30 होता है। क्यों, क्योंकि एलिरोन लेयर जो होती है दोस्तों एंडोस्पर्म की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, एंडोस्पर्म की लेयर होती है ये, ठीक है। और एंडोस्पर्म जो होता है वो कितना होता है 3n होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टेट फार्मिंग इज एग्जाम्पल ऑफ। स्टेट फार्मिंग किसका एग्जाम्पल है, तो टाइप ऑफ फार्मिंग या सिस्टम ऑफ, तो आंसर है किसका है सिस्टम ऑफ फार्मिंग, है ना। खेती की प्रणाली का टाइप होता है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत खेती, है ना, पीजेंट फार्मिंग, टेनेंट फार्मिंग, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। तो डिफरेंट टाइप की जो सिस्टम ऑफ फार्मिंग होते हैं उसी का एक टाइप होता है स्टेट फार्मिंग, ठीक है। चलिए रैंचिंग फार्मिंग, ठीक है, रैंचिंग इज पॉपुलर है। देखो रैंचिंग जो होता है ये एक प्रकार से क्या होता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। रैंचिंग जो होते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग का एग्जांपल होता है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पर होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है रैंचिंग फार्मिंग, क्लियर है ना। अमेरिका में भी है लेकिन इतना पॉपुलर नहीं है जितना ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर पर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पॉपुलर है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत, है ना। इसके बाद इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होते हैं उधर यहाँ पर पॉपुलर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग रेस्पेक्टिवली। सहकारी काश्तकारी खेती में स्वामित्व व संचालन क्रमशः होता है कि जो सहकारी काश्तकारी खेती होती है ठीक है कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग, इसमें जो ओनरशिप होती है वो कलेक्टिव होती है और मैनेजमेंट क्या होता है इंडिविजुअल होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है भाई फर्स्ट। हेट्रोसिस टर्म इज गिवन बाय। हेट्रोसिस टर्म किसके द्वारा दी गई है, तो आंसर है जीएस सल के द्वारा दी गई। हेट्रोसिस टर्म किसके द्वारा, जीएस सल के द्वारा 1914 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ 10 से लेके 49% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ फार्म इज ऑब्टेन बाय द एडजॉइनिंग बिजनेस इट इज कॉल्ड। अगर भाई अलग अलग बिजनेस से जो इनकम है टोटल इनकम वो 10 से लेके 49%, 10 से लेके 49% टोटल इनकम जो अलग अलग बिजनेस से प्राप्त होती है तो इसे क्या बोलते हैं हम, डाइवर्सिफाइड में कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, डाइवर्सिफाइड में कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डाइवर्सिफाइड। क्वेश्चन नंबर 12 है विच फंगस नॉट बिलोंग्स टू द एस्कोमाइसिटी। ठीक है भाई, कौन सी फंगस जो होती है एस्कोमाइसिटी क्लास के अंदर नहीं आती है, आंसर है एल्बिगो, ठीक है। ये किस में आती है, ओमाइसिटीज, किस में आती है, ओमाइसिटीज बोलो, या फिर इसको आप कह सकते हो फाइकोमाइसिटीज, किस में आती है, फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर रस्ट रिपीटिंग स्पोर एंड रस्ट फंजाई। रस्ट फंजाई में रिपीटिंग स्पोर कौन सा होता है, इसका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों यूरोड स्पोर। ये क्या होता है, रिपीटिंग स्पोर होता है ना। रस्ट कवक के अंदर ये क्या होता है, रिपीटिंग स्पोर होता है। टेलीस्पोर ये होता है, ये रेस्टिंग स्पोर क्या होता है, रेस्टिंग स्पोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्गोट डिजीज ऑफ बाजरा इज कॉज्ड बाय। तो आंसर है क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस। किससे होती है, क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस के द्वारा क्या होती है, अर्गोट डिजीज होती है बाजरा के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है वेक्टर ऑफ राइस टोंगरो। तो आंसर ग्रीन लीफ होपर निपाटोटिक्स बायरेसेंस होता है। साइक्रोमीटर इज यूजफुल। तो आंसर है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं साइक्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्टिकल रेजिस्टेंस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अदर नेम ऑफ वर्टिकल रेजिस्टेंस, वर्टिकल रेजिस्टेंस के अदर नेम क्या होते हैं। तो वर्टिकल रेजिस्टेंस को हम कहते हैं ओलिगोजेनिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, अब देखो वर्टिकल रेजिस्टेंस होती क्या है कि पर्टिकुलर रेस ऑफ पैथोजन, ठीक है, पर्टिकुलर रेस ऑफ पैथोजन, पर्टिकुलर रेस ऑफ पैथोजन जो है उसके लिए जो रेजिस्टेंट होती है रेजिस्टेंस, उसे क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल कहते हैं। इसकी वीडियो पहले मैंने बनाई हुई है। अगर आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस समझना है तो आप हमारी ओल्ड वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वहाँ पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वर्टिकल रेजिस्टेंस को यहाँ पर कहते हैं ओलिगोजेनिक रेजिस्टेंस,
या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, या इसको मेजर जीन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो अरे डिफरेंट नाम होते हैं इसके। ठीक है, चलिए। हार्वेस्ट इंडेक्स टर्म इज गिवन बाय डोनाल्ड के द्वारा, किसके द्वारा दी गई? डोनाल्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन प्लांट ऑन अनदर। इसे क्या कहते हैं? इसे हम एलोपैथी कहते हैं कि एक प्लांट का दूसरे प्लांट पर एक हार्मफुल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है उसे क्या कहते हैं? हम एलोपैथी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्लांट ब्रीडिंग इज, भाई प्लांट ब्रीडिंग आर्ट होती है, साइंस होती है, टेक्नोलॉजी होती है? तो आंसर है करेक्ट, ऑल ऑफ दीज है। प्लांट ब्रीडिंग तीन होती है, आर्ट्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है, क्रॉप इंप्रूवमेंट होती है। क्या होती है? कि हमको क्रॉप इंप्रूवमेंट कराना है या जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना है। क्या करना है? जेनेटिक इंप्रूवमेंट। ठीक है, फसल सुधार करना है। ये तीनों होती है। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपके क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और बताएं कि हम इस वीडियो को आगे जो सीरीज हमारी चल रही है सीरीज को कंटिन्यू चलाएं। अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा दोस्तों तो इस सीरीज को हम आगे तब तक चलाएंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता कहीं भी। इसको बंद नहीं करेंगे ना जब तक जो भी अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्ज़ाम है, ठीक है, इसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद AFO का एग्ज़ाम होगा, इसके बाद SADO REO का एग्ज़ाम है, तब तक चलेगी, ये बंद नहीं होगी, है ना। ये सीरीज जो बंद नहीं होगी, बस आप लगातार डेली इसको देखते रहिए, आपको 20 क्वेश्चन डेली मिलते रहेंगे, 20 से लेके 30 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अप्रैल के अंदर RHU का एग्ज़ाम है। ठीक है, इसके बाद फिर क्वालिटी कंट्रोल। जब तक ये सारे एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक ये MCQ सीरीज चलती रहेगी। डेली आपको 20 से 25 30 जितना पॉसिबल हो सकता है, मुझे जो टाइम मिलता है मैं आपको डेली प्रोवाइड कराता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।